जी। अच्छा, चलिए, इस अस्सलाम मीटिंग वालेकुम इज वरहमतुल्लाह। जैसा कि वालेकुम आप जानते सलाम। हैं, जी, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोगों का रिवीजन क्लास चल रहा था। हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। अगर आप लोगों को देखना हो तो पहले की देख सकते हैं क्लासेस। और टेबल्स हम लोग याद कर रहे थे, 1 to 8 हो गया है। आज याद करेंगे 9, ठीक है। आज आप लोग 9th टेबल याद करके आइएगा। और जिसका नहीं हुआ है वो 1 to 9 पूरे रिवाइज करके आए। 1 to 9 मतलब 2 to 9, वो जो भी है, ठीक है। रिवाइज करके आइएगा। और हम लोगों ने देखा था मल्टीप्लिकेशन कैसे आसान तरीके से किया जाता है। एडिशन देखा था, आसान तरीके से कैसे किया जाता है। और 5 स्क्वायर, 5 के मल्टीपल्स जितने होंगे, जैसे 5 स्क्वायर, 25 स्क्वायर, कैसे निकाला जाता है। 35 स्क्वायर बहुत ही आसान तरीके से कैसे निकाला जाता है। 5 सेकेंड्स में हम लोग निकाल सकते हैं, सेकेंड्स में, ठीक है। वो देखा था। फिर 1 से 100 का स्क्वायर, चाहे कोई भी स्क्वायर हो, 79 स्क्वायर आ जाए, 82 स्क्वायर आ जाए, कोई भी इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो, किस तरह से निकाला जाता है, ये हम लोगों ने सीखा था, है ना। और फिर एजेस सीखा था कि एज, अगर मतलब एक शख्स की एज दी गई है, फिर इतने साल के बाद उस शख्स की एज कितनी होगी। और ये बहुत सारे इसमें होते हैं, हम लोगों ने उसके भी बेसिक्स पढ़ लिए थे। जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसको भी करेंगे इंशाल्लाह। पीवाईक्यूज करेंगे तब उसको भी करेंगे। फिर यूनिटरी मेथड हम लोगों ने देखा था। यूनिटरी मेथड यानी कि एक एक चीज कितने में आती है। जैसे 10 पेन आए थे हमको 50 रुपए में, तो एक पेन कितने में होगा, इसको निकालना हमने सीखा था। यूनिटरी मेथड, यूनिट कहते हैं एक चीज को, 1 यूनिट, है ना। तो ये हम लोगों ने सीखा था, ठीक है। अभी आज हम लोग करेंगे रेशियो, और परसेंटेज कल करेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है, बस हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा गैप हो गया था क्लासेस के बीच में, तो इसलिए आज रिवीजन होगा। और बहुत सारे लोगों को शायद समझ में भी नहीं आया था, और कुछ लोग क्लास में भी नहीं थे, तो इसलिए हम रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, अब आप लोग ये बताइए, सब लोग बताइए, चैट में बताएं या फिर खाली बताएं, मतलब हमको बताएं डायरेक्ट, कि आप लोगों ने रेशियो की क्लास देखी है, या तो लाइव या फिर रिकॉर्डिंग से। अब अच्छा, तक नहीं आवाज बहुत देखी। अच्छा है। जी, पहले वाली क्लास। अब तक नहीं देखी। अच्छा, और किसी ने नहीं देखी है? क्योंकि अगर 2-3 लोग भी अगर नहीं देखी है, 2-3 लोगों ने, फिर हम स्पीड करेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो हम आहिस्ता करेंगे। नहीं, अगर आप लोगों ने देखी है तो सिर्फ रिवीजन होगा, स्पीड कर लेंगे, ठीक है। आप लोग बताएं, आहिस्ता करें या स्पीड करें। आहिस्ता पूरा कीजिए। बेसिक से। आहिस्ता। ठीक है, चलिए आहिस्ता करते हैं, और फिर पूरा बेसिक से चलते हैं कि क्या था, ठीक है। और फिर भी आप लोग ना, क्योंकि हम जी। पूरा डिटेल नहीं बताएंगे, तो आप लोग को देखना ही पड़ेगा क्लासेस पीछे के, ठीक है। पूरे अगर ना भी देखे तो कम से कम रिवीजन का तो देख ही लें जी। आप लोग, ठीक है। रेशियो किसको कहते हैं असल में? रेशियो का मतलब होता है ये जो बीच, ये है रेशियो। ये है उसका इंडिकेशन, कि एक चीज से दूसरी चीज की तुलना होती है। मतलब एक कोई चीज है, ये पूरी चीज है ना। तो ये पूरा जो डिनोट होता हम्म। है, ये नीचे होगा। ये नीचे, ये डिनोमिनेटर कहते हैं इसको, डिनोमिनेटर, ठीक है। और ये जो ऊपर एक नंबर आता है, नीचे एक नंबर आता है, तो ऊपर वाले को कहेंगे, क्या कहेंगे आप लोग बताइए। रेशियो। रेशियो तो दोनों के उसको कहते नहीं हैं, नहीं। मतलब ये और ये, अच्छा। नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, और यही कहते हैं ना। मैं क्यों कंफ्यूज हो जाती हूँ। ये नॉमिनेटर और ये डिनोमिनेटर, है ना, ऊपर का और नीचे। मतलब ये तो फ्रैक्शन है, ये वाला फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर। न्यूमरेटर। हाँ, न्यूमरेटर। नॉमिनेटर हमने लिखा, न्यूमरेटर। इसको जजाकल्ला, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर, जजाकल्ला, ठीक है। फ्रैक्शन इसको कहते हैं जब ये लाइन बीच में आ जाए, ठीक है। डिवाइड करते हैं इसको। और ये इसको कहते हैं रेशियो, है ना, इसको रेशियो कहेंगे। लेकिन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये भी इसी वही होगा, ये भी वही होगा। जैसे अगर हम लिखें 1:2, कहते हैं इसको, 1:2, और 1/2, तो दोनों एक ही बात होगी, ठीक है। ये दोनों एक ही बात है। एक और देखते हैं, जैसे 1/10, ये होगा फ्रैक्शन, ठीक है। इसको कहेंगे फ्रैक्शन, यानी कि जब डिवाइड करेंगे तो इसको फ्रैक्शन कहेंगे। और 1:10, इसको कहेंगे, क्या कहेंगे बताइए आप लोग? रेशियो। और एक और तरीके से इसको लिखा जाता है, जैसे 1/10 है ना, तो ये जो अगर जीरो आए नीचे, तो ये जीरो यहाँ लिख देंगे, जीरो। और कितने पॉइंट, कितने जीरोस है ना, उतना पॉइंट डाल देंगे, उतने नंबर्स के बाद पॉइंट डालेंगे, ये 1। 0.1 भी यही होगा, मतलब जितने जीरो होंगे, यहाँ से वंस के, वंस, टेंस, हंड्रेड्स होता है ना, तो 1 के नंबर से देखेंगे, जितने जीरो आएंगे
उतने नंबर्स के बाद 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, उसके पहले 0 लगाएंगे। जैसे 1/10 को लगाएंगे 0.1, है ना, एक नंबर के बाद। और अगर 1/100 होगा तो वो होगा 0.01। जैसे देखिए, मतलब 100, अगर ये इसको 100 मानेंगे हम, तो उसमें का एक हिस्सा छोटा सा, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, समझ में आया ये पॉइंट? और अच्छा ठीक है, 1/1000 कितना होगा आप लोग बताइए फिर अभी। 0 पॉइंट, कितने नंबर्स के बाद 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पर एक 0 था इसलिए एक लगाया, यहाँ पे 2 0 है इसलिए 2 लगाए। ठीक है, यहाँ पे 3 0 है तो क्या लिखेंगे? समझ में आ रहा है आप लोगों को कि कंफ्यूज हो रहा है? 0.001 0.001। हाँ, 3 नंबर के बाद 0 लगाएंगे। ये नहीं देखेंगे कि कितने 0 है, ये देखेंगे कि कितने नंबर्स हैं। 0 0 तीन तीन है ना जीरो यहाँ पे, तो 3 0 के बाद 3 नंबर्स लगाएंगे। ठीक है, अब हम और एक और लिखते हैं, आप ही बताइए कि फिर उसके बाद क्या होगा। जस्ट अ सेकंड, भैया दो, क्या कर रहे हैं, रहने दो भाई। अब भी अरे मम्मा बोलो। 1000 का होगा 0.001, है ना। अभी 1 अगर मैं और एक 0 ऐड कर दूं तो कितना होगा बताइए आप लोग? 0 पॉइंट, कितने 0 आएंगे और एक 1 आएगा फिर उसके बाद? 0, ये 4 0 है ना, 30 3 0 आएंगे फिर 1 आएगा। यानी कि यहाँ पर जितने नंबर से 0 से, ये नंबर्स उतने होंगे, उतने नंबर्स के बाद यहाँ पे 4 0 है ना, तो 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट डालेंगे, ये 0। स्टार्टिंग में तो 0 एक ही आएगा, यहाँ पर कितने भी 0 ऐड नहीं किया जाता, सिर्फ एक ही 0 के बाद डालेंगे। एक और पॉइंट बताऊँ मैं आप लोगों को, जैसे देखिए 12/100 अगर है तो इसको कैसे लिखेंगे? 0.12 ऐसे लिखेंगे, है ना। ये 2 0 है तो ये 0। अच्छा ठीक है, ये रहने दें, आप लोग उतना टेंशन ना लें। ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो उतना जरूरी नहीं है हमारे यूजीसी नेट के लिए। ठीक है, 1/10 बस जान ले तो काफी है। अच्छा, बंद करो। हम्म 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 अच्छा, 1/10 इसका मतलब क्या होता है? यानी कि 10 टोटल है, उसमें का एक हिस्सा। जैसे 10 बना लीजिए, ये 10 डब्बे हैं, है ना। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 टोटल डब्बे हैं। उसमें से एक, यानी कि सिर्फ ये एक ही लेंगे, ये एक। ठीक है, एक हिस्सा। 1/4 अगर कहेंगे तो ये मान लीजिए पूरा 4 हिस्से हैं इसके, एक सर्कल के, और इसमें का फिर एक हिस्सा। ठीक है, 1/4। अगर 2/4 कहेंगे तो 2 हिस्से होंगे, आधा, है ना। 3/4 कहेंगे तो ये 3 हिस्से होंगे, 3 पौ। जैसे 1 रुपए का आधा होता है, 1 रुपी का आधा होता है 8 आने, 8 आने कहते हैं ना हम लोग। फिर 4 आने, जी 4 आने कहते हैं। 10 का आधा होगा 5, 5 का आधा होगा 2.5, इस तरह से। वहां चले जाओ, देखो ये जाके दरवाजा बंद करो पहले। हम्म, हम्म। समझ में आया यहाँ तक आप लोगों को कि रेशियो किसको कहते हैं? होल में का कितने हिस्से बताए जा रहे हैं वो है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रेशियो हाँ, अभी हम लोगों ने कुछ किए थे कि रेशियो किस तरह से किया जाता है और उसको कैसे फिर वो करेंगे। जैसे 1/2। इसको किस तरह से लिखा जा सकता है? ये कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड और इसको कहेंगे राइट हैंड साइड, LHS और RHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड एंड साइड साइड, और ये कहेंगे राइट, यानी कि राइट साइड में होता है ना, सीधे हाथ की तरफ है, तो सीधा हाथ के तरफ मतलब है इसका। ठीक है, चलिए इसको और कैसे लिख सकते हैं? 2:4, 2/4 अगर लिखेंगे तो। और हाँ, ये इसकी खासियत ये है कि ये कैंसिल होता है, यानी कि कैंसिल होना माने कि कट होता है एक ही टेबल से, एक टेबल से।
आई होप कि आप लोगों को राइटिंग समझ में आ रही है ना। एक ही टेबल से कट होगा, यानी कि अगर 2 के टेबल से हम लोग इसको कट करेंगे तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो ये कट होगा एक टेबल से, 2 के टेबल से 1 जा कट हो रहा है ना। और 4 कितने से कट होगा, 2 2 जा 4। तो क्या है कहेंगे इसको 2। आगे क्या क्या आ गया, 2 1:2 है ना, यही आंसर आ गया। अच्छा 4:8 इसको कैसे करेंगे, ये भी सेम टेबल से कट होगा। 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, फिर इसको कट कीजिए 1 जा और 2 जा, क्या आया आंसर 1:2 सेम है ना। इसी तरह 1:3 अगर हम लोग लेंगे तो देखिए 10:30 क्या होगा इसका आंसर, 0 0 कैंसिल कीजिए 1:3 आएगा है ना। और 20:60 अगर ले रहे हैं हम लोग, 0 0 कैंसिल कीजिए, ये 1 जा 2 1 जा 2 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो ये 3 से होगा 1:3 सेम आंसर आएगा। ठीक है, ऐसा होता है ये। हम आप लोगों को एक देते हैं, आप लोग कीजिए। अच्छा अच्छा हाँ, एक और बात हम ये बोल रहे थे, ये तो बहुत इजी चीजें हैं। ठीक है, एक और हम बात बोल रहे थे, ये 3:8 अगर आ गया तो हम लोग इसको क्या करेंगे, बताइए इसका आंसर क्या होगा। जिसको आता है वो मत बताइए, जिसको नहीं आता है वो लोग बताइए, मतलब पहले से आता है तो, जिन लोगों ने अभी समझा है वो बता सकते हैं। गेस कीजिए कि क्या होगा इसका आंसर, बताइए बताइए, जल्दी जल्दी। ये 3 2 6 करके 2 को जो 2 नंबर बचेंगे उनको फिर हाफ कर देंगे तो नहीं आज तो नहीं करेंगे। देखिए ये 3 सिर्फ 3 के टेबल में ही जाएगा और 8 3 के टेबल में नहीं जाएगा, राइट। तो इसका आंसर होगा 3:8 ही होगा। ऐसा नहीं करेंगे कि 3 1 जा 3 और 2 4 जा 8, ऐसे नहीं करेंगे। दोनों को सेम नंबर से कैंसिल करना है, अलग अलग नंबर से कैंसिल नहीं करेंगे, अलग अलग नंबर से कट नहीं करेंगे। जैसे हमने यहाँ कहा था ना, कट सिर्फ एक ही टेबल से होगा, ये सेम टेबल से होगा, अलग टेबल से नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, हाँ अगर इसको एक ही टेबल से कट करना है तो जैसे फायजा ने कहा, शायद ये कह रहे थे वो, कि एक ही टेबल से अगर कट करना है तो फिर 2 से ही कट करेंगे, 2 1 जा 2, फिर पॉइंट लगा के फिर 1 बचेगा तो उसको फिर 1 जा वैसे करके आगे 5 जा सॉरी ऐसे करेंगे, और 8 का 2 4 जा ऐसे करेंगे, समझे। मतलब उतना जरूरी नहीं होता है, लेकिन वो पॉइंट्स में नहीं जाते हैं। ठीक है, ये जरूरी है, ये बात कहने के लिए हमने ये 3:8 रेशियो दिया था, 3:8 दिया था, क्योंकि कट कौन से टेबल से होगा, एक ही टेबल से, दोनों का, या तो 3 से कीजिए या फिर 4 से कीजिए, सॉरी प्लस नहीं होगा, 4 से कीजिए या फिर 5 से कीजिए, किसी भी टेबल से आप कर रहे हो तो दोनों नंबर सेम टेबल से होना चाहिए। जैसे 5:10 अगर हमने दिया तो इसका बताइए क्या होगा आंसर। जब मैथ कर रहे हो ना, 10 2 1:2, 5 1 जा 5 होगा और 5 2 जा 10 होगा, तो 1:2 होगा। जब मैथ कर रहे हो ना तो आप लोग प्लीज पेन और पेपर लेकर बैठिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को जब आप करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा, या फिर अगर किसी को फास्ट है माइंड में कर सकते हो तो कोई बात नहीं, माइंड में कीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा रेशियो का एडवांस देखते हैं हम, एक और देते हैं आप लोगों को, आप लोग बताइए कि इसका क्या होगा, 16:64, थोड़ा सा बड़ा दे दिया हमने, बताइए इसका आंसर क्या होगा। और जिसको आ गया है वो या तो रेज हैंड कीजिए या फिर चैट में बताइए, देखते हैं कौन फर्स्ट बताता है। अभी इसके ऊपर हम लोग ए रेशियो बी जो होता है वो करेंगे इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट। या तो 2 के टेबल से कीजिए या फिर 4 के टेबल से कीजिए या फिर डायरेक्ट 16 के टेबल से भी किया जा सकता है। किसने बताया? दिमाग आया 2:8 और कट होगा। ये फातिमा 1:2 आ रहा है 1:4 हम्म देखिए
अगर आप बेसिक है तो 2 से कीजिए, टेबल्स आने जरूरी है इसके लिए, है ना। 2 के टेबल से कर सकता है, 4 के टेबल से, 8 के टेबल से, 16 के टेबल से डायरेक्ट किया जा सकता है ना। 2 के टेबल से कीजिए। 16 को अगर मैं कैंसिल कर रही हूँ, कैंसिल करना यानी कि टेबल से कट होना, 2 कितने से जाएगा, 16 कितने से होगा, 2 का टेबल पढ़िए, 2 1 2, 2 2 4, पढ़िए, कोई पढ़िए, कितने से जाएगा, 2 8 16, तो कितने से जा रहा है वो लिखेंगे, 8। अब जब यहाँ एक बार कट किया तो यहाँ पर भी एक बार कट करना जरूरी है ठीक है। ना? इसको अगर 64 नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट कीजिए, 3 को कीजिए फिर 4 को कीजिए, 6 को कीजिए फिर 4 को कीजिए। 6 कितने से जाएगा, 3 से जाएगा, 2 3 6, है ना, 3 6, फिर 4 है 2 कितने से जाएगा, 2 4, कितना हो गया, 32। एक बार 4 कट किया हम लोगों ने दोनों को, अभी फिर से कट कीजिए। 8 कितने से जाएगा अभी, 2 2 4 8 2 4 8, तो यहाँ पे आ गया 4। अभी 32 कितने से जाएगा, 32 को डायरेक्ट कीजिए या फिर आधा करके कीजिए। बहुत सारे तरीके हम बताते हैं, देखिए अभी कितने कितने तरीकों से आप लोग कर सकते हैं। 32 है, पहले 3 को कीजिए, 3 से छोटा नंबर क्या है, 2, है ना, तो 2 1 2 हो गया। 3 में से 2 निकाल दिए तो कितना बचा, 1, तो ये एक इधर दे दीजिए, 1, यानी कि ये हो गया 12, है ना, 12 हो गया। तो अब 12 कितने से जाएगा, 6 से जाएगा, है ना, 16 हो गया। ये एक तरीका हो गया कि हम लोगों ने 3 को अलग कर दिया और 2 को अलग कर दिया। 3 को पहले निकाला, 1 हो गया, 1 बचा, 12 हो गया, 12 से 16 को किया, ये एक हो गया। दूसरा तरीका, क्योंकि 2 के टेबल से कर रहे हैं, 32 को हम जैसे हमने पहले बताया था, 30 कर लीजिए फिर 2 कर लीजिए, 30 को आधा कीजिए फिर 2 को आधा कीजिए, 30 फिर 2 को आधा कीजिए। 30 को आधा करेंगे तो कितना होगा, 15 होगा, और 2 को आधा करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, प्लस ही होता है ना, 15 + 1 16 होगा। ठीक है, ये पूरे तरीके हम लोगों ने पहले सीखे हुए हैं, इस तरह से कीजिए। या तीसरा तरीका और क्या हो सकता है, आप लोग बताइए। डायरेक्ट आधा कर लीजिए 32 का, ऐसे डिवाइड करके भी कर सकते हैं लेकिन बहुत लॉन्ग होगा फिर ये, 1 और फिर बचा 1 और फिर 2 फिर 6 12, इस तरह से भी किया जा सकता है ना। एक और तरीका भी हम लोगों ने किया था, ठीक है, एक और तरीका भी होता है, कैसे किया था, और हाँ 32 से कर रहे हैं तो 30 + 2 भी कर सकते हैं, या फिर 40 - 8 भी कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो 30 + 2 भी। 5 के ऊपर हो ना तो प्लस कीजिएगा, जैसे 45 अगर 44 अगर दिया तो 40 + 4 कीजिएगा, और 47 अगर दिया तो 50 - 7 कीजिएगा, तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कीजिएगा। जो लोग नए हैं उन लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जो लोग पहले से किए हुए हैं, हम लोगों ने किया है, तो उन लोगों के लिए कुछ नया नहीं है। ठीक है, अभी इसको और कैंसिल कीजिए। 4 कितने से जाएगा, 2, बताइए जल्दी, फास्ट, सेकेंड्स में आ जाना चाहिए। अगर आप लोग चाहें तो ऑन करके ही रखिए माइक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 2 4, है ना, 2। यस 32 कितने से जाएगा, तो 16 से जा रहा हम लोगों ने है। अभी नीचे किया ना, 16 से जाएगा। अच्छा, 2 हम्म 1 और 2, एक सेकेंड, ये पहले निकालना चाहिए था ना, 16, हाँ 16 तो 8 से जा रहा है। 8 से जा रहा है। फिर एक और बार निकालना हम्म होगा, क्योंकि ये 1 टाइम हो गया, 1 टाइम 2 टाइम, ये 3 टाइम्स, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स निकाला है ना, कितना से हो गया, 4 से हम्म जाएगा, तो 1:4 होगा इसका आंसर। हाँ, 2:8 भी होगा, लेकिन इसको और कैंसिल किया जा सकता है ना, 1:4। हम लोग ना ऑप्शंस में देखेंगे, ए दिया होगा 1:3, बी दिया होगा 2:4, और सी दिया होगा 1:4, और डी दिया होगा 2:6। तो जब अगर ऑप्शंस में आएगा तो 1:4 आएगा, तो 1:4 को करेंगे। अगर इसकी जगह उसने दिया 2:8, तो 2:8 को करेंगे। ठीक है, मैथ्स में ना पहले आंसर्स को देखना चाहिए कि क्या वो पूछ रहे ओके हैं और किस तरह से पूछ रहे हैं। हाँ, अगर इसको यही वो यही इसी को एक और तरीके से पूछ सकता है, 1/4,
ऐसे अगर पूछेगा तो तब क्या करेंगे, फ्रैक्शन में, यही आंसर होगा ना, 2/4 ये दिया हो तो ये आंसर होगा। 1/4 और 1/4 दोनों सेम ही होंगे ना, ठीक है, समझ में आ गई ये सारी चीजें? जी जी हाँ ठीक है। चलिए अभी ना हम लोग A/B के जो सम्स थे और हम लोगों ने इसको किया भी था, आप शायद नहीं थी ना फाइजा जब हम लोगों ने इसको किया था। नहीं, मैं नहीं थी। चलिए इसको करते हैं। जो एक्चुअली हमारे यूजीसी नेट में जो आता है ना वो इसी तरह आता है कि A/B इतना है, अभी इतना है, तो फिर उसमें 10 साल ऐड कर दें तो कितना होगा, ऐसे एज के साथ रिलेट होगा ये, ठीक है। जैसे A/B है और इसका रेशियो दिया गया है, एज ही निकालना है असल में, एज भी दे सकते हैं, कुछ भी बोलकर दे सकता है, नॉर्मली तो एज दिया जाता है। इन लोगों का एज 3/5 है, ठीक है। और 10 साल के बाद +10 किया जाएगा, 10 साल के बाद ये बताइए कि 5/7 अगर इनका रेशियो होगा तो 10 साल के बाद बी की एज कितनी होगी या फिर ए की एज कितनी होगी, इस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। असल में इसका तरीका क्या होता है पता है, ये बाई ये यानी कि 3/5, यानी कि 3 को x ले लेंगे, 3x/5 प्लस ये लेंगे, प्लस ये जो 10 है ना ये प्लस 10 दोनों को इज इक्वल टू फिर ये लेंगे 5/7, 5/7, इस तरह से इसको किया जाता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये करेंगे वो करेंगे, बहुत लंबा प्रोसेस होता है इसका, ठीक है। लेकिन इसको बहुत आसान तरीके से भी निकाला जा सकता है, वो कैसे हम आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। अगर समझ जाए ना तो इस तरह की कौन सा भी क्वेश्चन आए बहुत आसानी से हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये किस तरह से किया जाता है देखिए, A/B है, A/B है 3/5, ठीक है, और +10 10 साल जी गवर्नमेंट। और कोई कुछ पूछना चाह रहे थे? 10 साल के बाद इनका रेशियो होगा 5, 5/7 था ना, 7 था, ठीक है, 5/7। तो अब हमको पता करना है ये बी का या फिर ए का, इन लोगों की असल रियल एज कितनी है वो पता करना है, रियल एज कितनी है वो पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, पहले ना हम लोग इन दोनों के बीच का गैप देखेंगे, इन दोनों के बीच का गैप, ठीक है। 5, ये देखिए 5 - 3 कितना होगा, 2 होगा, है ना, और 7 - 5 कितना होगा, 2 होगा, बंद करो, 2 होगा। तो जब दोनों के बीच का गैप जो है सेम हो, जब गैप सेम हो तब क्या करेंगे, ये 2 जो है ये 2 यूनिट्स है, ठीक है। और ये जो गैप हमको क्या दिया गया है, 10 करना है ना, प्लस मतलब ये गैप हम लोग को दिया है 10, 2 यूनिट्स इज इक्वल टू 10, मतलब 2 यूनिट का जो वैल्यू दी गई है वो 10 है ना। 3 से 5 जब हम ले रहे हैं तो 10 साल के बाद ही ना, +10 करने से, तो ये 10 है। तो हमको पता करना है कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, हमने यूनिटरी मेथड पढ़ा था ना, एक यूनिट की वैल्यू, जैसे 2 पेन हमको 5 आए 10 रुपए में, तो एक पेन कितने में आएगा, 5 रुपए में, है ना। 5 इसको करते हैं 10, ये जो है यहाँ आ जाएगा /2, 1 जा 5 जा, तो 1 की वैल्यू होगी 5, है ना। तो 5 हमको आ गया वैल्यू 5। अभी क्या करेंगे, ये जो 5 है इसको इन लोगों में इंटू करेंगे, जैसे 3 हर एक के साथ, अगर हमको ए का वैल्यू पूछा गया 10 साल से पहले तो ये करेंगे 3 5 15 होगा, फिर ये 5 जो है, फिर इससे कीजिए 5 इंटू 3, 25 अच्छा 5 इंटू 5 25, और 5 इंटू 5 25, और 7 इंटू 5 45, 45 45 5 है, ग्रेट, 7 5 नहीं 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 35 35, 35। तो अब चाहे वो किसी का भी वैल्यू पूछ ले, हमको आ गया ना आसानी से, आ गया कि नहीं, जी। ठीक है। अच्छा, ये किया जा सकता है कि हम सबको इंटू 5 करके निकाल लें, या फिर
ये किया जा सकता है कि हमको ये जो ये है ना 3:5 का हमको आ गया था आंसर 15:25 है ना। अगर हम चाहें, अगर मतलब हार्ड हो, जैसे ये तो 5 का आ गया था, इजी हो गया, 7 का आ गया, या फिर 16 का आ गया, फिर 18 का आ गया, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 18, 16, 80 ऐसे कुछ हार्ड आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, +10 का आ गया है ना, इससे +10 ये होगा ना, तो +10 कर लीजिए, +10 करेंगे, 15 में +10 कीजिए कितना होगा, 25 होगा, और 25 में +10 कीजिए कितना होगा, 35 होगा। यही आंसर तो हम लोग को यहाँ भी आया है ना, यही आंसर हम लोगों को यहाँ भी आया है ना, तो इस तरह से भी किया जा सकता है। ठीक है। तो इजी रहता है, पहले हाँ की निकाल बिल्कुल। करके बस जितना भी है उतना कर लेता है। हाँ बिल्कुल ऐड कर लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से ज्यादा हम लोग को ये एडिशन लगता है। हाँ अगर लेकिन अगर टू का वैल्यू टू वैल्यू आ गया तो 5 2 10, ये डायरेक्ट हम लोग कर ले सकते हैं ना, तो जरूरत नहीं पड़ेगी कि अलग से करें हम लोग। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अगर आप लोगों को लगता है थोड़ा फास्ट है, तो जिसको समझ में नहीं आया वो लोग फिर से देख लीजिएगा इसको। ठीक है, हम लोगों ने पहले भी किया था और इसी में है ये। ये तो ratio कर चुके थे ना हम लोग। हाँ बस हम एक बार रिपीट कर रहे थे, रिवीजन है ना, रिवीजन कर रहे थे ना हम लोग, उसी में हम रिपीट करेंगे। यहाँ पर और कुछ चीजें थी संडे को जो हम लोगों ने रिवीजन में भी किया था, रिवीजन भी रिपीट हो गया था, फिर से रिवीजन का रिवीजन है ये एक्चुअली। अच्छा, हम लोगों ने ये देखा था ना कि अगर गैप सही ना हो, मतलब करेक्ट ना हो, तो हम तब क्या किया जाएगा, है ना। हम ये वाला ही कर रहे थे 5:7 का फिर से। If gap is not equal. हम्म, ये ऊपर का था गैप जब सेम हो, अच्छा, equal हो। हम आपने बोला था ना कि अगर दोनों के बीच का गैप सेम ना हो तो फिर हम कैसे करेंगे, क्या आप लोग ने उसको बताया था हाँ वही स्टेप है। में? ओके ओके। ठीक है, ये गैप इक्वल है, यहाँ पर करेंगे गैप इज नॉट इक्वल, रेशियो व्हेन गैप इज नॉट इक्वल। हमारे घर में ना असल में मेहमान आए हुए हैं, तो थोड़ा सा वो है। ठीक है, 5:7 हम लोगों ने यही किया था, हम यही बता रहे हैं फिर से। ठीक है, 7:10। ठीक है, अब यहाँ पर गैप देखिए कितना है, 7 - 5 कीजिए 2, और यहाँ पर गैप कितना है, 10 - 7 कीजिए 3, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, राइट। और हम लोगों को दिया गया +10 करने के लिए वैल्यू। अभी गैप इक्वल नहीं है, तो अब हम करेंगे क्या, क्योंकि वहां पर गैप इक्वल था तो 1 यूनिट का बदला हो गया था 10। अब यहाँ पर 2 लेंगे या 3 लेंगे, कंफ्यूजन है ना, तो पहले गैप को इक्वल करेंगे। गैप को इक्वल किस तरह से किया जाएगा, दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा? नहीं, पहले दोनों को गैप इक्वल करना पड़ेगा। ओके। इसको किस तरह से करेंगे, अभी गैप इक्वल, अभी ना चेंज करते हैं, इन दोनों के बीच का गैप देखना होगा। 10 - 7 कितना होगा, 3 होगा, 3। है ना। और इन दोनों के गैप का, क्योंकि नंबर्स आसपास है इसीलिए सेम आ रहा है, लेकिन अलग भी आ सकता है। ठीक है, इन दोनों के गैप देखिए, 7 - 5 2 होगा, है ना। तो अभी इन दोनों का गैप जब इक्वल हो गया है, मतलब इन दोनों के गैप देख लिया 2 3, ये है 2, ये है 2 और ये है 3। तो अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये जो 2 है इसको करेंगे इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और इसको करेंगे इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 5 को करेंगे ये 3 से, ये 5 होगा 5 × 3, और ये 3 से 7 को भी करेंगे 7 × 3, और फिर 7 × ये 2 से करेंगे, ये जो 2 है इसे करेंगे 7 × 2, और ये भी 10 × 2। समझ में आया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? ठीक है। अभी कीजिए इसको, 5 3 = 15 होगा, 7 3 = 21 होगा, 7 2 = 14 होगा, और 10 2 = 20 होगा। अभी कितना आया वैल्यूज हम लोग देख लेते हैं। इसका आया 15, इसका आया 21, 14 और 20। अभी इसको लिख लीजिए आगे, 15:21, 14:20। अभी इन लोगों का गैप देखिए कि कितना है, 14 - 15 - 1 15,
सॉरी 15 माइनस 14 1 होगा, और 21 माइनस 20 होगा 1। अभी गैप बराबर है। अभी इसको सॉल्व कीजिए, जो अभी यहाँ कर रहे थे ना, यहाँ जो कर रहे थे सेम हम, वही करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सेम ही तो रहेगा इसमें तो। हाँ बिल्कुल सेम रहेगा। 15:21 और 14:20। ठीक है, इसकी वैल्यू दी गई थी 10, है ना। तो अभी इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 1 है, तो 1 ही लेंगे। 1 यूनिट का कितना है, 10 है, तो 10 ही होगा। सबको इंटू 10 कर दीजिए, बस जीरो लगाना होगा ना। इंटू 10 मतलब सबसे इजी होता है। 150 रेशियो 210 रेशियो 140 रेशियो 200। ठीक है, ऐसे होगा इसका। हाँ, अगर सेम टेबल, सेम एज बढ़ा रहे हो तो, सेम ऐड कर रहे हो तो, जैसे ये +10 ही कर रहे हो तो, और अगर +10 नहीं कर रहे हैं दोनों में, मतलब ए रेशियो बी, ए के रेशियो में मतलब 10 इयर्स पहले, और फिर +10 कर रहे हैं दोनों में, ए रेशियो बी दोनों में, तो होगा ये तरीका। और अगर ये कहा जाए कि सिर्फ ए में बढ़ाएंगे 10, सिर्फ ए में बढ़ाएंगे 10 और बी में बढ़ाएंगे 12, तो फिर इसका अलग तरीका होता है, जो हमने बताया था 5x प्लस बाई 7x, प्लस करते हैं इसको, +10, और फिर यहाँ पर लेंगे प्लस, जो बाद में बढ़ाएंगे 12, ये लेंगे इज इक्वल टू 7/10। इस तरह से किया जाता है। वो अभी रहने ही दे, हमने समझाया था, अगर किसी को चाहिए हो ये तरीका तो वो लोग देख सकते हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, अभी तो हम नहीं करेंगे इसको। अभी समझ में आ गया सबको। ये हम लोगों ने संडे को किया था, ये सारे भी आप लोग पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजें की थी, और ये भी तरीका हमने बताया था, अगर किसी को चाहिए होगा तो वो लोग देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ परसेंटेज हम लोगों ने देखा था। क्या टाइम हो रहा है, अभी शायद खत्म भी होने वाला है। 3:30 में भी। हम्म, रहने देते हैं अभी। ठीक है, इतना ही। कल इंशाल्लाह हम लोग करेंगे रेशियो, क्योंकि सिर्फ 2 मिनट ही बचे हैं। वो भाई साहब को पता नहीं क्या हुआ है, हम देखते हैं। 4 बजे तक नहीं करना आज? हाँ नहीं, वो इज्तिमा चल रहा है ना, फिर बयान है अभी। आपने आपने जो लिंक भेजा ना वाइजैप का, वो उसमें ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। हाँ हाँ नहीं उसमें मेरे ज्वाइन पे, नहीं हो पा रहे, हमने भी लिंक के जरिए, मैं भी लिंक के जरिए ही हुआ हूँ जो। हाँ हमने स्टार्ट ही आज इससे किया है, क्योंकि व्हाट्सएप में खुद नहीं हो रहा है, हो ही नहीं रहा है वो। मुझे लगा नहीं, शायद आज होगा नहीं। आप वाइज वाइज ऐप में ज्वाइन होने के लिए एक लिंक भेजा ना सुबह, अच्छा, वो उससे लिंक नहीं हो काम रहा नहीं है। कर रहा है। प्लस अच्छा, वो लिंक नहीं काम उस नहीं प्लस कर रहा वाला, है। अच्छा, क्या बता रहा है उधर, जी वो आपको वाला कुछ काम कहना नहीं। मुझे। इनवैलिड सेशन आईडी मुझे भी नहीं बता रहा। ठीक है, हम हमारे सर से बात करते हाँ हैं, क्या क्या चीज़ है इसका। ठीक है, और ये जो हम लोगों ने पहले किया था, हम कोशिश करेंगे कि इसी से रिवाइज करवाएं आप लोगों को। ठीक है, हम लोगों ने बताया था परसेंटेज किस तरह से होता है, और क्या कहते हैं, फ्रैक्शन और परसेंटेज का जो रिलेशन है, एक दूसरे के साथ आपस में रिलेशन है, वो दिखाया बताया था हमने, है ना। बहुत सारे लोगों को समझ में भी आ हम्म गया था ये, बहुत सारा हम लोगों हम्म ने किया था उस दिन। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा इसी को, अब तक जो भी हुआ है अपने से अपने आप को नंबर्स दीजिए, फिर अपने आप से उसको सॉल्व कीजिए, इस तरह से कीजिएगा तो बहुत आसान होगा। अच्छा, हम कुछ देते हैं आप लोगों को, कीजिएगा क्योंकि और आधा घंटा है। आप लोग अपने से कीजिएगा, हम बस दे ही देते हैं, इधर ही देंगे। ठीक है, डिवीजन का करते हैं, ए रेशियो भी बस डिवीजन देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 64 रेशियो 128, इसको कीजिए, और बी रेशियो सी इज इक्वल टू 128 260 रेशियो 480, और डी रेशियो ई इज इक्वल टू 72 रेशियो 810। दिखने में इतने हार्ड लग रहे हैं, लेकिन बहुत इजी है ये। एक्स रेशियो